हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, पीक्यूआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:1 है। 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट दी गई है। तीनों मिलकर के फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से सेटल किया गया इंफॉर्मेशन है। बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। डेबिट साइड पर हम लिखेंगे सभी एसेट्स। कौन सी एसेट्स जो आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन कैश या बैंक बैलेंस को छोड़ करके। तो स्टॉक आ जाएगा आपका 19,000, डेटर्स 42,000, 42,000। प्रोविजन जो है उसको अलग से आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे 2,000 से। नेट अमाउंट करके नहीं दिखाओगे 40,000। जो भी एसेट है उसका प्रोविजन उसके साथ है तो आप उसको अलग अलग दिखाओगे, जैसे डेटर्स और प्रोविजन है तो उसको क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। क्लियर है। बिल्डिंग 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 40,000। एसेट्स जो आप लिख सकते थे वो आपने लिख ली। इसके बाद क्रेडिट साइड पर आप लिखोगे आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स आ जाएंगे 40,000, लोन फ्रॉम बैंक 30,000। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व नहीं आएगा। जनरल रिजर्व को आप पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बैलेंस भी आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, उसे आप यहाँ पर नहीं लिखोगे। तो एसेट और लाइबिलिटीज को आपने लिख लिया। अब देखते हैं एसेट्स को बेच करके हमको क्या क्या मिला। तो सबसे पहले लिखा है कि स्टॉक को बेच करके आपको 23,400 रुपए मिले। एसेट्स को बेचोगे तो पैसा कहाँ लिखोगे आप, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स आप लिखोगे क्रेडिट साइड पे। तो स्टॉक का पैसा मिला 23,400। डेटर्स से आपको 50% पेमेंट ही मिली। तो डेटर्स आपको कौन से लेने हैं, 42,000 माइनस 2,000, 40,000 लेने हैं या 42,000? आपको 42,000 लेने हैं। तो 42,000 में से 50% आपको मिला तो इसका मतलब 21,000 रुपए मिले। आपको प्रोविजन को भूल जाना है, प्रोविजन की टेंशन नहीं करनी। वो ऑलरेडी अपने आप जितना भी बेड डेट हुआ है उससे एडजस्ट हो गया। देखो यहाँ पर अगर आपके 21,000 के बेड डेट्स हुए तो आपने प्रोविजन भी यहाँ पर डाल दिया। एक तरह से आपको 23,000 रुपए की रियलाइजेशन हो गई और बाकी का पैसा 19,000 रुपए आपका डूब गया। क्लियर है। 42,000 में से आपने एक तरह से कितने रुपए दिखा दिए, 23,000 रुपए दिखा दिए कि इतने रुपए हमें मिल गए। 2,000 रुपए भी दिखाए हैं और 21,000 रुपए। तो 19,000 रुपए जो डूबे वो आपके ऑलरेडी अपने आप एडजस्ट हो गया प्रोविजन के साथ। क्लियर है। तो आपको ये नहीं देखना प्रोविजन फॉर डेट से आप अब आप इसको एडजस्ट करो नहीं करो, जितना पैसा आ रहा है डेटर से सीधा सीधा बस वही लिखना। इसके बाद बिल्डिंग एंड प्लांट से 10% लेस मिल रहा है। बिल्डिंग एंड प्लांट का जो भी बुक वैल्यू है 40,000 इनकी बुक वैल्यू है तो इनकी 10% लेस मिल रहा है। तो मशीनरी आपको मिली है, बिल्डिंग और मशीनरी 10% लेस से मिली। तो बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 है और 40,000 का 10% 4,000 रुपए कम मिले। तो यहाँ पर 36,000 रुपए आपको बिल्डिंग का पैसा मिला। प्लांट का भी 10% कम, तो 40,000 माइनस 4,000, 36,000 रुपए, 36,000। तो टोटल आपको एसेट्स को बेच करके इतना पैसा मिला, 1,16,400 रुपए। इसी तरह से आपने लाइबिलिटीज की भी पेमेंट की। लाइबिलिटीज आपके जो क्रेडिटर्स हैं 40,000 के, उसको आपने सेटल कर दिया 32,000 में। क्रेडिटर्स के बारे में लिखा है लेकिन दूसरी लाइबिलिटी जो लोन फ्रॉम बैंक है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। तो इसका मतलब क्या है, हमने ये लाइबिलिटी पूरी की पूरी 30,000 रुपए की पेमेंट कर दी। जब भी कोई इंफॉर्मेशन ना हो किसी लाइबिलिटी के बारे में तो आप यही मान के चलोगे कि उसकी पेमेंट हो गई है और जितनी आपने बैलेंस शीट में दिखाई हुई थी उतने से पूरी पेमेंट कर दी। तो 30,000 रुपए पूरी पेमेंट दिखाओगे, 62,000 रुपए हमने अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दी। इसके बाद एक 800 रुपए का आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है।
तो ये एक तरह से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, या एंड ऑफ द टाइम आपकी जो भी लाइबिलिटी आ रही है, खर्चा आ रहा है, उसको आपको डालना ही है। कहाँ डालोगे? डेबिट साइड पे। तो टू बैंक अकाउंट इलेक्ट्रिसिटी बिल 800 रुपए, ये आपने पे किया। रियलाइजेशन का खर्चा जो आपको डिसॉल्व करने के टाइम पर जो एसेट्स और लाइबिलिटीज को सेटल करना पड़ रहा है, उस पर जो खर्चा है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है, वो भी हमारा खर्चा है। तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे 1250 रुपए की हमने ये पेमेंट कर दी। सारे खर्चे, नुकसान, फायदे सब डालने के बाद अब बारी आती है कि हम चेक करें कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो चेक करो, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो लॉस होगा, और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस आ रहा है 16,650 रुपए का, जिसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। तो तीनों के हिस्से जितना आएगा उनके कैपिटल अकाउंट आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट 16,650 एंड में लिखो टोटल। ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना है ओपनिंग बैलेंस, जो बैलेंस शीट में मिल जाएगा आपको 44,000, 36,000 और 20,000, 44,000, 36,000, 20,000। ये लिखने के बाद अब यहाँ पर देखो, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या किसी पार्टनर ने कोई एसेट या लाइबिलिटी को टेक ओवर किया? नहीं, सीधा सीधा जो लॉस है उसको आप ट्रांसफर कर दो। लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट को आपने डेबिट किया था, डेबिट साइड पे लिखोगे। बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व आ रहा है 9,000 रुपए का। 9,000 रुपए आप तीनों पार्टनर से बांटोगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 9,000 में 5,000 तो मिलेंगे पी को, 3,000 क्यू को और 1,000 आर को। क्लियर है? 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/9 करोगे तो पी का हिस्सा निकल आएगा। इस तरह से सबका करोगे तो आपके पास जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये जनरल रिजर्व बांटने के बाद अब और कुछ नहीं बचा, तो अब हम चेक करते हैं कि किसका कितना बैलेंस है जो हमें पे करना है। तो यहाँ पर पी को आपको देने हैं 39,750, 39,750, क्यू को 33,450 और आर को 19,150। अब आप बैलेंस सीडी नहीं लिखोगे, डिसॉल्व कर रहे हो फर्म तो फाइनली पेमेंट करोगे। बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर बैंक अकाउंट से ही दिखाओगे। क्लियर है? एंड में लिखो टोटल। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद बैंक अकाउंट हम बनाएंगे। बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर आप क्या लिखते हो? जो भी आपको पेमेंट मिलती है, रिसीव करते हो, पैसा आता है, वो आप डेबिट साइड पे लिखते हो, और क्रेडिट साइड पे लिखते हो पेमेंट्स। तो डेबिट साइड पर हम पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 40,000 रुपए। इसके बाद एसेट्स को बेचने के बाद जो भी पैसा मिला टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स 1,16,400। लाइबिलिटीज की हमने पेमेंट की, क्रेडिटर्स और लोन क्रेडिट साइड पे लिखो 62,000। एक्सपेंसेस हमने पे किए 1,250 और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल 800 रुपए का पेमेंट किया। इसी तरह से आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस पे किए। तो पी क्यू आर तीनों की पेमेंट आपने कर दी 39,750, 33,450, 19,150। सब पेमेंट होने के बाद अब चेक करो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, नहीं आ रहा तो इट्स अ गुड साइन। क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए, दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए। तो हमारा दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है 1,56,400 और 1,56,400, दोनों साइड का टोटल मैच कर गया है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन परफेक्ट और कंप्लीट है, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं है। अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस आता है इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक कर दी है, आपको चेक करना पड़ेगा। तो बैंक या कैश अकाउंट एक तरह से बैलेंस शीट है डिसोल्यूशन के केस में, जहां से आप चेक कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन करेक्ट है या रॉन्ग हो गया है। अगर बैंक अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता तो वो परफेक्टली करेक्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छे से मजा आ रहा है, सीख रहे हो, समझ रहे हो। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहना, प्रैक्टिस करते रहना, चाहे वर्बली ही करो, करते जरूर जरूर रहो। क्योंकि हर क्वेश्चन में जो भी लैंग्वेज लिखी हुई है, जितनी बार आप उनको रीड करते जाओगे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी तो एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।